हेलो बच्चों, मेरा नाम है मान सिंह कनेश। मैं आप लोगों के सामने आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। द्रव्यमान प्रतिशत, यानी हमारे पास कोई एक यौगिक है, उस यौगिक में जितने तत्व है उन तत्वों की प्रतिशत मात्रा को ज्ञात करेंगे। तो आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम सल्फेट में विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए तो आपके सामने एक फॉर्मूला है, किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर तत्व का परमाणु द्रव्यमान इंटू अणुओं में तत्व के परमाणुओं की संख्या बटा यौगिक का अणुभार, और उसके इंटू में लिखा है आप लोगों के सामने 100। क्योंकि प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये किसी यौगिक की बात कर रही है, तो हमारे पास यौगिक के रूप में है मैग्नीशियम सल्फेट। तो इस मैग्नीशियम सल्फेट का सबसे पहले अणुभार ज्ञात, तो यहाँ पर हम मैग्नीशियम सल्फेट का सबसे पहले अणुभार ज्ञात करते हैं। तो बच्चों ये अणुभार ज्ञात करने से पहले आप लोगों को यहाँ पर एक टेबल दी गई है। इस टेबल में जो तत्व है उन तत्वों के एटॉमिक नंबर दिए गए हैं। इसके ऊपर एक नजर मारते हैं हम। हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 1। इसी प्रकार से कार्बन जो होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम का होता है 24, और आपके कैल्शियम का होता है 40, और आपके सल्फर का 32। इस प्रकार से सभी जो हमारे अधिकतर उपयोग में आते हैं उन तत्वों के एटॉमिक मास बच्चों आप लोगों को याद होना चाहिए। तो हम चलो यहाँ पर इसका अणुभार ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है बच्चों 24, और बच्चों ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं है, यानी कि इसमें प्लस का चिन्ह लगेगा। और आगे देखते हैं सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 32। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं प्लस, फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, तो यहाँ उसको इनटू में ले लेते हैं तो होती है 4। वो कितने हैं 4। अब हम आगे सोल्व करते हैं तो 24 प्लस 32 प्लस इसका यानी 16 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आप लोगों का हो जाएगा 64। अब हम इन सभी को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितने होते हैं 6, 6 और 4 कितने होते हैं 10, 10 का 0, आपके पास रहा हासिल 1। और उसके बाद हम देखते हैं 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 हासिल 120। इस तरह से ये आप लोगों के पास निकल कर आया है अणुभार। काय का अणुभार निकल के आया है मैग्नीशियम सल्फेट का। इसी तरह से हम अब यहाँ पर जितने एलिमेंट्स है इन सारे एलिमेंट्स के 1 बाय 1 करके सभी का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम की प्रतिशत मात्रा, तो मैग्नीशियम की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। तो इस फार्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 24, और यहाँ पर इनटू, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इनटू, और अणु में तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर इस अणु में मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है तो 1 बटे में यौगिक का अणुभार। यौगिक का अणुभार कितना निकल के आया है बच्चों 120, तो यहाँ पर 120 लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर उसको ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100 से मल्टीप्लाई। इसी के बाद हम आगे देखते हैं तो ये आ जाएगा आपका इसके बाद हम आगे देखते हैं तो ये आ जाएगा आपका 24 अपॉन 120 इंटू 100। और फिर आगे सोल्व करते हैं बच्चों तो आपके पास आएगा ये 24 का 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 24 आएगा, और उसके बटे में आपके पास आएगा
120। अब इसको कौन किससे कट रहा है ये जरा देखते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से हम इस जीरो से ये जीरो को काट देंगे। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, ये जो 12 है, 12 कैसे कट रहा है, 2 से, 2 चंग 12। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, ये जो है आपका 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 0 का 0। इसी प्रकार से हम इसको आगे और काटते हैं, तो 2 तिया 6, 2 चंग 12, 0 का 0। इसी प्रकार से हम इसको आगे और काटते हैं, तो 3 दूना 6 और आपके 0 का 0। इस प्रकार से बच्चों आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो आया वो 20 यानी 20%, यानी हमारे पास मैग्नीशियम की प्रतिशत मात्रा आई। अब यहाँ पर हम देखते हैं सल्फर की प्रतिशत मात्रा। तो सल्फर की प्रतिशत मात्रा, तो यहाँ पर इस फार्मूले भी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तत्व का परमाणु द्रव्यमान है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तत्व का परमाणु द्रव्यमान मीन्स अपन जिस तत्व की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कौन है? सल्फर। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 32 इंटू यानी अणु में तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? तो 1 अपॉन में यौगिक का अणुभार। यौगिक का अणुभार हमारे पास निकल कर आया है 120। फिर हम इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर हम यहाँ आगे देखते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 3200। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो है यहाँ से 32 से इसका गुणा करेंगे 100, यानी 32 को 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको 32 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका बचा 120। तो हम आगे देखते हैं, अब यहाँ पर ये जो है तो कौन किससे कटा जरा देखते हैं, इस जीरो से ये जीरो। इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं 2 चंग 12, 2 एकम 2, 2 चंग 12 और 0 का 0। इस प्रकार से हम और आगे देखते हैं 2 तिया 6 और 2 अट्ठी 16 और 0 का 0। फिर हम आगे देखते हैं, तो 3 दूना 6 और फिर 2 बचे 3 चंग 18। फिर यहाँ पे आप लोगों का आएगा 6.7, क्योंकि आगे इसको और आगे करेंगे तो आगे जाता जाएगा, तो उसको लिमिट करने के लिए 6.7 लगा दिया। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर आया 26.67%। इसी तरह से हमारे पास और बचा है, क्या बचा है? ये है हमारे पास ऑक्सीजन। एक तत्व और बचा हुआ है, वो कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का और हम आगे याद करते हैं बच्चों। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, फिर इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना है? ऑक्सीजन का है हमारे पास, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। और यहाँ पर अणु में तत्वों के परमाणु की संख्या कितनी है? 4। तो यहाँ पर गुणित लगा के हम 4 लिख देंगे, और अपन में आ जाएगा आपका यौगिक का अणुभार, तो आ जाएगा 120। कितना आएगा? 120 और इंटू 100। तो बच्चों इस तरह से हम और आगे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपका आएगा, ये हो जाएगा 64/120 इंटू 100। फिर और आगे इसको सोल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास आएगा, इसको 64 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास कितना आएगा? 64 और 00, इसके बाद 120। फिर इस पे हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन किससे कट रहा हो। देखो तो कौन किससे कट रहा हो देखते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इस जीरो से ये जीरो कटा, फिर इसे 2 से काट के देखते हैं जरा, तो 12 और 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 0 का 0। इस प्रकार से हम इसको आगे और काटते हैं, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर एक बचा 2 चंग 12 और 0 का 0। फिर हम आगे काटते हैं 3 पंजे 15 और फिर आगे बचा 3 तेरी 1 बचा तो 9 हो जाएगा। फिर कितने बार जाएगा? 3 बार, 3 तेरी 9। फिर इसी तरह से फिर 1 बचा, फिर पॉइंट लगाया हमने, और यहाँ पर पॉइंट के बाद फिर से हम किया क्या, यहाँ पे पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद फिर आपके पास 1 0 लगाया, जो 1 बचा उसमें 1 0 लगाया, तो फिर जाएगा 3 तेरी 9। फिर आगे और वही बढ़ते जाएगा संख्या,
तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा, कितना आया, 53.33%। इस तरह से हमारे ये उत्तर आए। ये हमारा था मैग्नीशियम की प्रतिशत मात्रा, ये थे हमारी सल्फर की प्रतिशत मात्रा, और इसी तरह से ये हमारे जो थे, ये थे हमारे ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। तो बच्चों, इस तरह से हमने ये एग्जांपल देखा। एक एग्जांपल और देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर है, हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है C2H5OH, यानी ये आपका एथेनॉल। तो इसकी प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका अणुभार ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? अणुभार मतलब मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसके जो एटॉमिक मास है जो यहाँ दिए है, ये हमको मालूम होना चाहिए। तो कार्बन होता है, कार्बन यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो 12 होता है। कितना होता है बच्चों? 12। अब यहाँ पे ये आपका 2 दिया है, यानी इसमें परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। कार्बन कितने? 2 है, इसलिए यहाँ पर मैं लगाता हूँ 2। अब बीच में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा। और उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो 1 × कितने हैं हाइड्रोजन? तो 5। तो यहाँ पे मैं 5 लगा दूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके पास प्लस का चिन्ह लगेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो होता है ऑक्सीजन का 16, और प्लस का चिन्ह हाइड्रोजन का कितना होता है? तो यहाँ पर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 प्लस का प्लस और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 5, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 70 = 7 + 5 12, 12 + 4 कितने हो जाएंगे? 12 + 4 16, हासिल 1 और 1 2, 2 और 2 4। यानी ये हमारे पास निकल कर आया है एटॉमिक मोलिकुलर, ये क्या निकल कर आया है? अणुभार। किसका? C2H5OH का अणुभार निकल कर आया है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक एक की द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कार्बन की प्रतिशत मात्रा। कार्बन की प्रतिशत मात्रा लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास तत्व का परमाणु द्रव्यमान, यानी तत्व कौन लिया हमने यहाँ पे? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 × उसके बाद हमने देखा है कि अणु में तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लगाएंगे 2 अपन यौगिक का अणुभार कितना आया? 46। फिर यहाँ से आप लोग देखेंगे × 100। फिर आगे सोल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास आएगा कितना? 24। 2 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 अपन 46 × आपका 100। फिर हमारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 24, यानी 2400 आ जाएगा। 2400 के बाद हम नीचे लिखते हैं 46, और इसको जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो आप लोगों का आता है, यहाँ पर आंसर आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 52.17। बच्चों, ये आप लोग करके देख सकते हैं, इसका आंसर कितना आएगा? 52.17%। तो आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 5 ये और 1 ये, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1, यानी हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 × यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है कितने? तो 5 और ये 6 अपन यौगिक का अणुभार कितना होता है? यौगिक का अणुभार हमारे को दिया गया है कितना? 46 यहाँ पर लिखेंगे 46 × यहाँ से आप लोग लेके आएंगे 100, तो ये 100 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 6, और इससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46। तो इससे 46 से आप लोगों का इसका उत्तर आएगा 13.04%। ये आप लोग करके देख सकते हैं, इसका उत्तर इतना आएगा। इसी तरह से हम आगे देखते हैं, आपके पास क्या बचा? सिर्फ यहाँ पर बचा है ऑक्सीजन। क्या बचा है बच्चों? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, है कि ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। तो यहाँ पर देखेंगे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है?
किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू मीन्स फिर अणु में तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? यहाँ पर हमारे पास एक ही है। अपॉन में कितना आएगा? यौगिक का अणुभार। यौगिक का अणुभार में कितना है? यहाँ पे हमने देखा ये रहा आपके पास 46। कितना है? 46 इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत की बात कर रहे हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे। तो 16 अपॉन 46 यानी 16 अपॉन 46 इंटू 100। 100 से 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे 1600 आएगा। कितना आएगा? 1600 बटे में कितना आएगा? 46। और 46 का यानी 40 से आप लोग 1600 में भाग देंगे तो आप लोगों के पास आएगा 34 पॉइंट, यहाँ पे आपका 34.78%। यानी यहाँ पे हमने देखा कि ये जो था वो हमारा कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी आई? 52.17। इसी तरह से हमने देखा हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी आई बच्चों? 13.04%। इसी तरह से ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा जो है कितनी आई? 34.78। इस तरह से हम यहाँ पर और भी आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, इसी तरह से कैलकुलेट करके बताना है। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिया जा रहा है H2O, फिर आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया जा रहा है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन दो एग्जाम्पल का इन एग्जाम्पल को सोल्व करके आप लोगों को इनके आंसर बताना है। इनके यानी हाइड्रोजन की परसेंटेज मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है, और ये भी आपका एक कंपाउंड है H2SO4। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन की परसेंटेज याद करना है, सल्फर का करना है, इसी प्रकार से ऑक्सीजन का करना है। थैंक यू।